चलाने का काम करते हो तो ये आपका अधिकार है कि जो भी भारत के संविधान में चीजें आपको दी गई है, जो भी रेलवे के सर्विस के रूल में आपकी प्रिविलेज है, उसको लेना आपका हक है। अगर कोई अफसर हक हमें आराम से दे देता है, प्रेम से दे देता है, तो बहुत अच्छी बात है, उसका हम जयकारा करेंगे, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई अफसर हमारे हक को छीनने का काम करेगा, तो चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, हम उससे अपनी मेहनत का हक छीनने का भी काम करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो किसी लाइन में उसका विरोध करेंगे। हमारे साथी रात दिन ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात इस रेल को चलाने का काम कर रहे हैं। 50 किलोमीटर के सेक्शन को अगर 130 किलोमीटर की स्पीड कर दिए हैं तो कहीं न कहीं हमारे सभी साथियों का बहुत योगदान। हमने ईमानदारी से काम कर हमारे ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि हम लोगों ने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ने का काम। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आपको इकट्ठे रहना है, आपको एकत्रित रहना है। रेलवे प्रशासन और सरकार निरंतर आपकी एकता को तोड़ने के लिए प्रयासरत रहता है और प्रयास करते रहते हैं। अभी आपको पता होगा कि पीछे 1, 2 और 3 मई को मंडल प्रबंधक कार्यालय में कुछ हठधर्मी अफसर थे, उनके खिलाफ यूनियन ने एक प्रदर्शन करने का काम। सोशल मीडिया का युग है, आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, आप चाहो या ना चाहो। प्रदर्शन में हम लोगों ने सीमाओं में रह करके अपना विरोध प्रदर्शन जनाने का काम। लेकिन वो बात हमलोगों को नागवारा गुजरी और उन्होंने वीडियो फुटेज मंगा करके दूसरे यूनियन के पदाधिकारी जिनको आपने वोट दे करके इस बात के लिए मान्यता दिया है कि आप हमारे हक और हुकूक के लिए लड़ने का काम करेंगे, उनको आपने वोट देकर के मान्यता देने का काम किया। लेकिन वो आपके लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, आपके हक के लिए जो लड़ रहा है उससे वो लड़ रहे हैं और उन अधिकारियों के चैम्बर में जाकर के हमारे लोगों को पहचान करके बताने का काम किया कि साथियों, ये आदमी इंजीनियरिंग का राजकमल है, पछरावा में रहता है, जो साहब आपकी मुर्दाबाद लगाने की है। ये आदमी दुर्गेश है जो मोहनलाल की मैन है, प्राइमरी ब्रांच से आपकी मुर्दाबाद लगा रहा था। ये काम हमारे उन साथियों ने शाम को 7 बजे अधिकारियों के चैम्बर में जाकर के करने का काम। ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं किया, उनका इतिहास ही यही है। वो जिस दल से रिलेटेड है, जिस पार्टी से रिलेटेड है, उन्होंने सदियों से यही करते चले आ रहे हैं। 74 की स्ट्राइक जब स्टेट रेल के अंदर हुई, आपके बोनस को लेकर के, आपके जायज मांगों को लेकर के, तो यही यूनियन मान्यता में थी और ये जिस राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड लोग हैं उनकी सरकार केंद्र में थी। इन्होंने उस समय भी आरपीएफ के साथ मिलकर के कॉलोनियों में जाकर कर्मचारी जो आपके हक के लिए लड़ रहे थे उनके परिवार को पहचानवाने का काम किया, उनके परिवार के बच्चों को उन रेलवे आवासों से बाहर कराने का काम किया और उनका जो आटा दाल चावल था उसमें उन्हीं आरपीएफ के साथियों के साथ मिलकर के मिट्टी का तेल डलाने का काम किया। ये रेल कर्मचारी के बच्चे अगर भूखे मरेंगे तो स्ट्राइक जल्दी खत्म हो जाएगी। ये काम उन्होंने 1974 में भी करने का काम किया था और आज भी वो लोग लगातार कर रहे हैं। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि अभी फिर कोई चुनाव आएगा तो आपके बीच में जात, धर्म और क्षेत्र समुदाय की बात करने के लिए लोग आए, वो आएंगे आपके पास कि सब हमको मान्यता दिलाइए, हम आपको पुरानी पेंशन स्कीम दिला देंगे। हमने कहीं नहीं कहा कि हम आपको ओपीएस दिलाने का काम करेंगे। हमने कहा कि यूपीएस को लीजिए और इसमें जो कमियां हैं, जो कंट्रीब्यूशन का इशू है, जो 10% का कंट्रीब्यूशन है, उसको हम सरकार से लड़ करके, आपके साथ लड़ करके उस कंट्रीब्यूशन को 2-5% कराने का काम करेंगे और रिटायरमेंट में वो पैसा हम आपको दिलाने का काम करेंगे। ये बात मुझे कही। आप जानिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, डीसी शर्मा जो जनरल सेक्रेटरी है, उनका फेसबुक पेज पे जाइए और चुनाव के दौरान मोहनलाल
45 सेकंड का करके खुद भी शर्मा ने अपने फेसबुक से चलाने का काम किया, जिसमें मैंने इस बात को कहा कि मैं आपको ओपीएस नहीं दिलाता हूं। मैं सच कहा हूं और सच के साथ हूं। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिन्होंने चुनाव के समय आपको ओपीएस दिलाने की बात कही है और ओपीएस दिलाने के नाम पे आपसे वोट दिया है, उनसे पूछिएगा। साथियों, हम आपसे झूठ इसलिए नहीं बोलते कि हम आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। नाटक हेल्थ यूनियन कोई संगठन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, एक परिवार है। और मुझे फक्र है कि मैं ऐसे मुखिया के साथ काम करते हैं जिन्होंने एक साथ एक ट्रेन दुर्घटना में 3 पीढ़ियों का खत्म हो गई और उसके बाद वो फिर आज भी 78 साल उम्र में आपके हक और हुकूक के लिए 365 दिन सरकार से संघर्ष करते रहते हैं और आपकी जायज मांगों को लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक पूरे देश में इवन विदेश में भी घूमने का करते हैं और आपका काम कराने का काम हमें फक्र है। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें आप वोट दीजिए चाहे न दीजिए, हम वोट के लिए आपका गला काटने का काम नहीं करेंगे। पहले देव कुमार जी नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर है। कोई हमारा साथी रिटायर हो रहा है, उसी रिटायरमेंट की डेट में उसका पूरा बैंक का भुगतान आपको कराने का काम करते हैं। कोई हमारा साथी अगर बीच में खत्म हो जाता है तो 25,000 रुपए बैंक की स्थिर राशि उसको नकद ला करके देने का काम करते हैं, उसको चेक ला करके देने का काम करते हैं, लोन कराने का काम करते हैं। अभी चुनाव आएगा, ये लोग कहेंगे कि साहब 105 सालों से नॉर्दर्न रेलवे हेल्थ यूनियन का कब्जा उस बैंक में है, इस बार हमको साहब हमको बैंक का डायरेक्टर डेलीगेट बना दीजिए। अरे हमारे पूर्वज कोई मूर्ख तो थे नहीं। ये जो लोग बैठे हुए हैं यहां तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा दूसरी पीढ़ी का संबंध है और उन्होंने अगर लगातार बैंक में नॉर्दर्न रेलवे हेल्थ यूनियन के मैनेजमेंट को जिताने का काम किया तो कहीं ना कहीं वो समझदार लोग थे। वो जानते थे इन चोरों और बेईमानों के हाथ में अगर हमारा बैंक चला गया तो निश्चित तौर पे उसका भी वही हाल करेंगे जो अपने आज तक कभी बैंक में लोग घुस नहीं पाए। 105 साल पुराना बैंक। मैं तो कहता हूं कोई एक आदमी ले आना जो एक कह दे कि हमारे अतुल त्रिवेदी जी ने, देव कुमार जी ने, अल्ताफ भाई ने कभी लोन के नाम पे किसी एक आदमी की चाय पियो पैसा लेना तो दूर। मैं 50 ऐसे उदाहरण दिला सकता हूं जो विरोधी यूनियन के शाखा मंत्री सिर्फ पैसा ढूंढते रहते हैं।